प्लेन में अचानक से एक वायरस फैल जाता है और प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ता है। लैंडिंग के वक्त एक इंसान उस वायरस की चपेट में आ जाता है जो और भी कई लोगों को इन्फेक्ट कर देता है। उसके बाद सभी लोग एयरपोर्ट की टर्मिनल की ओर भागना शुरू कर देते हैं जहां पर सभी को क्वारंटाइन कर दिया जाता है। सो टुडे एक्सप्लेनेशन स्क्रीन प्रेजेंटिंग क्वारंटाइन 2। मूवी की शुरुआत में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम जेनी और फोला होता है। ये दोनों टैक्सी से होकर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। दरअसल जेनी और फोला एयर होस्टेस होते हैं और उसी के साथ ये दोनों एक अच्छे दोस्त भी होते हैं। वही ये दोनों अब एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और ये वहां से प्लेन में आ जाते हैं जहां हमें फ्लाइट के पायलट को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत बहुत खराब होती है। तभी उस एरोप्लेन का कैप्टन भी वहां आ जाता है जो इनसे कहता है कि आज मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट पर बहुत कम लोग आएंगे। उसके बाद जेनी एक लड़के को लेने चले जाती है जो एयरपोर्ट पर अकेला आया होता है। हालांकि जॉर्ज जैनी से ज्यादा बात नहीं करता लेकिन उसे जैनी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगता है। वही सारे पैसेंजर अब प्लेन पर आना शुरू हो जाते हैं जहां पर हमें रॉल्फ नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक गोल्ड प्लेयर होता है। उसके बाद जेनी एक लड़की से मिलती है जिसका नाम शेला होता है जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट होती है। वही हमें हेनरी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने साथ एक पिंजरा लाया होता है। जेनी उससे कहती है कि इसमें क्या है। हेनरी जेनी को बताता है कि इसमें हैमस्टर है। हैमस्टर दरअसल चूहे की एक प्रजाति होते हैं जो कि दिखने में सफेद कलर के होते हैं। हेनरी कहता है कि ये मेरे स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट के लिए मंगाए हैं। वहाँ पर हेनरी जेनी से थोड़ी मस्ती में कहता है कि ये बहुत कीमती है जो कि 2 लाख के एक हैमस्टर है। तभी वहाँ पर रॉल्फ आ जाता है जो कि उस सामान को हेनरी के हाथों से लेकर पीछे के लगेज बॉक्स में रखने की कोशिश करता है लेकिन वो पिंजरा वहाँ भी फिट नहीं आता। तभी जेनी कहती है कि सर इसे प्लेन के कार्गो में रखना होगा। हेनरी रॉल्फ के हाथों से वो पिंजरा जेनी को दे रहा होता है। तभी उसमें से एक हैमस्टर रॉल्फ की एक उंगली में काट लेता है। हैमस्टर के काटने की वजह से रॉल्फ की वो उंगली जख्मी हो जाती है। उसके बाद जेनी उस पिंजरे को प्लेन के कार्गो में रखवा देती है और अब प्लेन भी उड़ान भरने की तैयारी कर रहा होता है जहाँ पर जेनी सभी पैसेंजर से सीट बेल्ट लगाने को कहती है और प्लेन ऊंचाई पर जाने के बाद सभी लोग सीट बेल्ट निकाल देते हैं। उसके बाद जेनी उस बच्चे के पास जाती है और कहते हैं कि तुम अकेले इस प्लेन में क्यों आए। जॉर्ज बताता है कि मेरी मॉम मुझे एयरपोर्ट पर पिकअप करने आने वाली है। जेनी उस मेडिकल स्टूडेंट से भी बात करती है जो बताती है कि उसका प्लेन पर पहला सफ़र है। शेला थोड़ी सी डरी हुई होती है क्योंकि उसका प्लेन पर पहला सफ़र होता है। उसके बाद जेनी रॉल्फ के पास जाती है लेकिन रॉल्फ की हालत बहुत ख़राब होती है। रॉल्फ जेनी से कहता है कि मुझे पानी ला कर दो, मुझे पानी चाहिए, और अपने उस उंगली को देखता है जिसमें उसे हैमस्टर ने काटा होता है। जेनी फोला से कहती है कि रॉल्फ के लिए पानी लेकर जाओ, उसकी हालत थोड़ी ख़राब है। और अब जेनी प्लेन में बैठे सभी लोगों को कोल्ड ड्रिंक सर्व करती है। फोला जेनी से कहती है कि शायद रॉल्फ ने ज़्यादा पी लिया इसलिए उसकी हालत ख़राब है। जेनी हेनरी के पास जाती है उसे ड्रिंक सर्व करने। हेनरी अपने लैपटॉप पर न्यूज़ देख रहा होता है। जेनी हेनरी से पूछती है कि क्या न्यूज़ दिखा रहे हैं। हेनरी बताता है कि एलए के किसी अपार्टमेंट को क्वारंटाइन कर दिया गया है। जेनी वहाँ से चले जाती है और वो फोला से बात करती है आज फ्लाइट पर बहुत अजीब लोग आए हैं। तभी जेनी नोटिस करती है कि रॉल्फ कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है, जिसके बाद जेनी रॉल्फ के पास जाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन रॉल्फ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने की वजह से वो जेनी पर उल्टी कर देता है जिससे जेनी के कपड़े गंदे हो जाते हैं। जेनी फोला को आवाज़ लगाती है कि जल्दी से यहाँ आओ, यहाँ पर रॉल्फ की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। फोला अपने साथ मास्क लेकर आती है और वो मास्क फोला रॉल्फ को पिलाने की कोशिश करती है। फोला जेनी से कहती है कि तुम जाकर अपने कपड़े बदल लो। वही जेनी अपने कपड़े साफ कर रही होती है कि तभी रॉल्फ वहाँ से भागता हुआ आता है और जेनी को धक्का दे देता है जिससे जेनी नीचे गिर जाती है और रॉल्फ बेकाबू होकर कैप्टन के दरवाजे पर ठोकना शुरू कर देता है और कहता है कि प्लेन को रोको, मुझे नीचे उतरना है। लेकिन प्लेन पर बैठे कुछ पैसेंजर रॉल्फ को काबू में करके उसे बांध देते हैं। वही प्लेन के कैप्टन को दिखाया जाता है जो जेनी से कहता है कि वहाँ क्या हो रहा है। जेनी बताती है कि यहाँ पर एक पैसेंजर की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, उसके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रहे हैं। कैप्टन कहते हैं कि हमें अब इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। जेनी सभी पैसेंजर को बताते हैं कि हम प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग पर उतार रहे हैं। जेनी सभी पैसेंजर को गाइड भी करती है कि उन्हें लैंडिंग के वक्त कैसे बैठना है। लैंडिंग करते वक्त जेनी और फोला रॉल्फ को उठाकर सीट पर बिठा देते हैं। वही प्लेन जब लैंड हो रहा होता है तभी प्लेन के झटके से रॉल्फ को होश आ जाता है और रॉल्फ फोला के मुंह पर काट देता है और रॉल्फ एक बार फिर से बेकाबू हो जाता है। तभी हेनरी और कुछ लोग रॉल्फ के ऊपर कपड़ा डालकर उसे एक टॉयलेट में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें प्लेन के कैप्टन को दिखाया जाता है जिसे कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा होता। हालांकि कैप्टन संपर्क करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता और अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उन्हें कौन से गेट नंबर पर जाना है। वही शेला जो कि एक डॉक्टर होती है
वो फोला के खून को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर फोला के ब्लीडिंग को नहीं रोका गया तो उसकी जान चले जाएगी। इसलिए सेला उसे एक इंजेक्शन लगाती है ताकि उसे कुछ देर तक आराम मिल सके। उसके बाद प्लेन का पायलट बाहर आ जाता है, जो बताता है कि हमें कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा। तभी वहां पर प्लेन के कैप्टन को गेट नंबर 87 दिखता है, जो कि खुला होता है। कैप्टन बिना देरी किए उस प्लेन को वहां पर लेकर जाते हैं, जहां पर एक वर्कर पहले से ही काम कर रहा होता है, जिसका नाम एड होता है। जेनी प्लेन के दरवाजे को खोल ही रही होती है, तभी एड जेनी से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, ये गलत फ्लाइट है और मेरा काम भी अब खत्म होने वाला है। वही सभी लोग एयरपोर्ट टर्मिनल से बाहर की ओर भागने लगते हैं। ये देखकर एड भी उन लोगों की मदद करता है। वही हमें टर्मिनल को दिखाया जाता है, जिसका दरवाजा बंद होता है। एड अपने दोस्त हॉप से उस दरवाजे को खोलने को कहता है, लेकिन एड को कोई भी जवाब नहीं आता। तभी एड सभी को दूसरे रास्ते से ले जा रहा होता है कि तभी जेनी प्लेन की ओर चले जाती है और दोनों पायलट को बताती है कि टर्मिनल का दरवाजा बंद है, इसलिए हम पैसेंजर को दूसरे रास्ते से ले जा रहे हैं। वही प्लेन का कैप्टन जेनी से कहता है कि तुम सभी पैसेंजर को किसी सेफ जगह पर लेकर जाओ और हमारी मदद के लिए किसी को यहाँ भेजो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एड सभी को स्टेजिंग एरिया में ले जा रहा होता है, जहाँ पर सभी वर्कर्स काम करते हैं। दरअसल यहाँ पर पैसेंजर को आना मना होता है, लेकिन अब ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। उसके बाद एड सभी को उस दरवाजे तक ले जाता है जहाँ से सब लॉबी तक पहुँच जाएंगे, और जब एड उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो उसका दरवाजा भी बंद होता है। उसके बाद एड एक एक करके सारे दरवाजे चेक करता है, लेकिन सारे दरवाजे बंद होते हैं। वही एक पैसेंजर एड से कहता है कि क्या तुम्हारे पास सारे दरवाजों की चाबी नहीं है। दरअसल यहाँ के सारे दरवाजे ऑटोमेटिक होते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर अटैक होने की वजह से यहाँ की सारी सिक्योरिटी को टाइट कर दिया जाता है और अब ये सब यहाँ पर बंद हो चुके हैं। वही जेनी एड से कहती है कि हमें यहाँ पर क्यों बंद करके रखा गया है, और सारे पैसेंजर भी एड पर बहुत चिल्ला रहे होते हैं। हालांकि एड सिक्योरिटी से मदद मांगने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे अब भी कोई जवाब नहीं आता। तभी वहाँ पर सभी लोगों को पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। इन लोगों को लगता है कि पुलिस वाले अब इन्हें बचाने आ गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और इन सबको यहाँ अब क्वारंटाइन कर लिया जाता है। दरअसल प्लेन के कैप्टन ने यहाँ के एयरपोर्ट वालों को बताया होता है कि प्लेन में ये सब हादसे हो रहे हैं, और अब इन्हें सब समझ आ जाता है कि उन्होंने सारे दरवाजे क्यों बंद किए थे। वही जो सबसे छोटा बच्चा जॉर्ज होता है, वो खिड़की की मदद से देखता है कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन आर्मी वाले उस खिड़कियों को भी बंद कर देते हैं। वही इन सब पर अब लाइट मारा जाता है और संदेश भेजा जाता है कि कोई भी पैसेंजर बाहर आने की कोशिश ना करे, तुम्हारे लिए मदद को अंदर टर्मिनल में भेजा जा रहा है। वही सारे पैसेंजर जेनी से सवाल करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, हमें कब तक क्वारंटाइन किया जाएगा। जेनी के पास इन सब के सवालों का कोई भी जवाब नहीं होता, क्योंकि वो खुद यहाँ पर फंसी हुई है। वही सेला जेनी से कहती है कि फोला के शरीर से ज़्यादा खून निकल चुका है और अगर ये खून ऐसे ही निकलते रहे तो उसकी मौत हो जाएगी। साथ ही वो डॉक्टर जेनी से कहती है कि अगर मेरी दवाई की किट मुझे मिल जाए तो फोला को थोड़ी देर और आराम मिल सकती है, लेकिन दवाई की किट को लाना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि वो दवाई की किट प्लेन के कार्गो में रखी होती है। लेकिन जेनी एड से कहती है कि क्या तुम मुझे प्लेन तक ले जा सकते हो। एड साफ साफ मना कर देता है। दरअसल एड की 3 साल की बच्ची होती है जो उस पर पूरी निर्भर होती है, और बाहर वो आर्मी वाली टीम भी होती है जो उन लोगों को गन पॉइंट पर लिए होते हैं। लेकिन जेनी कहते हैं कि इस वक्त फोला तुम पर निर्भर है, जिसे मेडिसिन की बहुत ज़रूरत है। एड जेनी की बात मान जाता है और उसे प्लेन तक लेकर जाता है, लेकिन जेनी के साथ और भी कई पैसेंजर अपने सामान को लेने चले जाते हैं। और जब ये सारे लोग प्लेन की ओर जा रहे होते हैं तभी अचानक से टर्मिनल की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। वही एड एक बार फिर से अपने दोस्त हॉब्स को लाइट्स ऑन करने को कहता है, लेकिन उसे अब भी कोई भी जवाब नहीं आता। उसके बाद एड एक टॉर्च की मदद से प्लेन तक पहुंच जाता है। जब जेनी प्लेन में देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, प्लेन के पायलट और कैप्टन भी नहीं होते। जेनी उस टॉयलेट के दरवाजे को खोलती है जहाँ पर रॉल्फ को बंद कर रखा गया था। रॉल्फ भी उस टॉयलेट में नहीं होता, वहाँ सिर्फ बहुत सारे खून लगे होते हैं, जिसे देखकर जेनी पूरी तरह से डर जाती है और उसे समझ आ जाता है कि रॉल्फ यहाँ से भाग चुका है। वही जेनी कार्गो में दवाई की किट लेने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसे एक पैसेंजर दिखता है जिसे बांध कर रखा होता है, लेकिन पैरालाइज होने की वजह से वो जेनी को इशारे से बताता है कि उसे बांध दिया गया है और रॉल्फ भी रस्सी तोड़कर भाग चुका है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग कार्गो में पहुंच जाते हैं जहां पर सब सामान रखा हुआ है। जेनी और एड उस डॉक्टर की बैग को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर हेनरी भी अपने पिंजरे को ढूंढने आ जाता है, जिसे मूवी के स्टार्ट में जेनी ने कार्गो में रखा था, लेकिन प्लेन के झटकों की वजह से पिंजरा खुल जाता है और अब सारे हैमस्टर बाहर निकल जाते हैं। उसमें से एक हैमस्टर एड के पैरों में आ जाता है। एड एकदम से डर जाता है और कहता है कि ये चूहे यहाँ कैसे आए। हेनरी एड से कहता है कि वो कोई चूहे नहीं, वो हैमस्टर है, लेकिन एड ने उसे देखा होता है, जो हेनरी से कहता है कि वो एक बड़ा चूहा था।
वही हमें पता चलता है कि हेनरी सभी लोगों से कुछ छुपा रहा है। उसी वक्त जेनी को डॉक्टर की बैग मिल जाती है, जिसे लेकर वो बाहर निकल रही होती है कि वो देखती है जिसे जेनी ने उस पैरालाइज इंसान को देखने कहा था, उसका लैपटॉप नीचे पड़ा होता है जिसमें खून लगे होते हैं, और वो पैरालाइज इंसान भी नहीं होता, जिसे देखकर जेनी एकदम शॉक हो जाती है। तभी जेनी को प्लेन का पायलट दिखता है जो ज़ॉम्बीज़ की तरह चल रहा होता है। तभी जेनी डरकर अपने पीछे देखती है, जहाँ पर प्लेन का कैप्टन होता है जो जेनी पर हमला कर देता है। जेनी की आवाज़ सुन के सभी लोग कार्गो से बाहर आ जाते हैं और जेनी को उस इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर एक पैसेंजर अपनी गन से उस ज़ॉम्बीज़ को शूट कर देता है। उसके बाद ये सभी लोग टर्मिनल की ओर भागना शुरू कर देते हैं, और जब ये टर्मिनल की ओर जा रहे होते हैं तभी इन्हें रास्ते में वो पैरालाइज इंसान दिखता है जो प्लेन से गायब हो गया था। ये सभी लोग उसे लेकर टर्मिनल की ओर आ जाते हैं, जहाँ पर पहले से सभी पैसेंजर को रखा गया है। उसके बाद जेनी शेला को उसका बैग दे देती है, और वो डॉक्टर अब पॉला को पेन किलर का इंजेक्शन लगा देती है ताकि उसे आराम मिल सके। वही जॉर्ज जेनी को बताता है कि पुलिस वालों ने हमारे सारे फ़ोन के नेटवर्क को भी बंद कर दिया है ताकि हम किसी से भी कांटेक्ट ना कर सके। उसके बाद जेनी को जमीन पर कुछ खून पड़े हुए दिखते हैं। जेनी एड और हेनरी के पास जाती है जो अभी भी उस दरवाजे को बंद कर रहे होते हैं, क्योंकि बाहर जो इन्फेक्टेड लोग होते हैं वो अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। जेनी बताती है कि प्लेन में रॉल्फ को हमने कहीं नहीं देखा, शायद वो यहीं टर्मिनल के अंदर कहीं है। ये लोग बिना देरी किए उस दरवाजे को बंद करके टर्मिनल की ओर चले जाते हैं। वही जेनी सभी से कहती है कि हमें नहीं पता कि अब हम बाहर कब निकलेंगे, और हमें ध्यान रखना होगा कि और कोई इन्फेक्ट ना हो। दरअसल इन्हें कुछ नहीं पता होता कि ये काटने से फैल रहा है या किसी और चीज़ से फैल रहा है, लेकिन सभी लोग जेनी की बातों पर हंसना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ का इंचार्ज कौन है, यहाँ हमें कोई जिम्मेदार इंसान चाहिए। जेनी बताती है कि प्लेन के पायलट और कैप्टन को भी काट लिया गया है और वो भी अब इन्फेक्टेड है। और जब ये सभी लोग बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर जो पैरालाइज इंसान होता है उसके सर के ऊपर एक चूहा होता है, लेकिन वो पैरालाइज होने की वजह से कुछ मूवमेंट नहीं कर सकता। वो इशारे से सबको बताने की कोशिश भी करता है, लेकिन सब बात कर रहे होते हैं इसलिए उस पैरालाइज इंसान पर कोई भी ध्यान नहीं दे पाता। उसके बाद वो चूहा उनके सर पर आकर काट लेता है जो उन्हें भी इन्फेक्ट कर देता है। जॉर्ज ये देख लेता है और उस चूहे को वहाँ से मारकर हटा देता है, जिसके बाद हेनरी और एड उस चूहे को एक डब्बे में बंद कर देते हैं और उसी पैरालाइज इंसान को दिखाया जाता है जो अब इन्फेक्ट हो चुका है। एड उन्हें एक जगह पर बंद कर देता है जहाँ पर फौला भी होती है। वही एड उस चूहे को देखता है जिसके पैर पर एक टैग लगा होता है, जिसे देखकर डॉक्टर समझ जाती है कि ये कोई हैमस्टर नहीं बल्कि एक चूहा है। वो डॉक्टर जेनी से कहती है कि ये चूहा प्लेन पर कौन लेकर आया था। हेनरी वहाँ खड़ा रहकर सब देख रहा होता है, लेकिन वो किसी को भी कुछ नहीं बताता। वही जॉर्ज सभी से कहता है कि प्लेन में चूहा हेनरी लेकर आया था, लेकिन हेनरी कहता है कि वो चूहे नहीं, वो हैमस्टर थे। वही सबको पता चल जाता है कि रॉल्फ को इसी चूहे के काटने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिससे वो इन्फेक्ट हो गया था। उसके बाद जेनी हेनरी से कहती है कि क्या तुमने वो चूहे प्लेन में लाए थे, लेकिन हेनरी अब भी जेनी से कुछ छुपा रहा होता है। वो कहता है कि जॉर्ज अभी छोटा बच्चा है, उसे इन सब चीज़ों से डर लग रहा है, इसलिए उसे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि उसे क्या बोलना है। अगर मेरे पास चूहे होते तो मुझे एयरपोर्ट में ही सिक्योरिटी पकड़ लेती। दरअसल हेनरी अब भी जेनी से झूठ बोल रहा होता है, लेकिन जेनी हेनरी की इस बात को समझ नहीं पाती। तभी वहाँ पर रॉल्फ आ जाता है जो हेनरी को धक्का देकर जेनी पर हमला कर देता है। एड वहाँ आकर रॉल्फ को एक वायर की रस्सी से बांध देता है और सभी लोग उस रस्सी को खींचना शुरू कर देते हैं, जिससे रॉल्फ की वहीं पर मौत हो जाती है। और अब एड का दोस्त हॉब्स एड को बताता है कि आर्मी वाले टर्मिनल के अंदर आ रहे हैं। वही जॉर्ज जेनी को समझाने की कोशिश करता है कि हेनरी हम सबसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन जेनी जॉर्ज से कहती है कि हेनरी के खिलाफ हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। जॉर्ज ये सुनकर गुस्से में वहां से चला जाता है। वही अब टर्मिनल का दरवाजा खुल जाता है जहां से 4 आर्मी वाले अंदर आ जाते हैं। इन सबको लगता है कि आर्मी वाले यहाँ से इन्हें बाहर ले जाने आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये आर्मी वाले यहाँ पर उस चूहे को पकड़ने आए होते हैं जिसने सभी लोगों को इन्फेक्ट किया होता है, और यहाँ जितने भी इन्फेक्टेड लोग होते हैं उन्हें एक प्रोटोकॉल दिया जाता है। दरअसल इन्हें नहीं पता कि यहाँ कितने जन इन्फेक्टेड हैं, इसलिए सभी लोगों को ये प्रोटोकॉल लेना होगा, लेकिन कोई भी उस प्रोटोकॉल को लेना नहीं चाहता क्योंकि इन्हें नहीं पता कि ये प्रोटोकॉल हमारे शरीर में क्या रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर इन सबको यहाँ से निकलना है तो इन्हें ये प्रोटोकॉल लेना होगा। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है जो प्रोटोकॉल लेने के लिए तैयार हो जाती है। उसके पास उसकी एक बिल्ली भी होती है, और जब आर्मी वाले उस औरत को प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं तभी वो बिल्ली अचानक से उस औरत पर हमला कर देती है। दरअसल प्लेन में रॉल्फ ने जो उल्टी की होती है उस उल्टी को उस बिल्ली ने भी खाया होता है, इसलिए वो भी अब इन्फेक्टेड हो जाती है। आर्मी वाले उस बिल्ली पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फायरिंग की आवाज़ सुनकर वहाँ पर बैठा पैरालाइज इंसान भी उठ जाता है जो इन्फेक्टेड होता है, और उसमें से एक आर्मी वाले पर हमला कर देता है।
आर्मी वाले अपने गन से उसे मार देते हैं और अपने साथी को अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन दरवाज़ा ऑटोमेटिक होने की वजह से बंद हो जाता है और आर्मी वाले अपनी गन से उस लॉक को तोड़ देते हैं और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आर्मी वालों के साथ एक पैसेंजर भी बाहर निकल जाता है, जिसे देखते ही गोली से मार देते हैं और साथ ही उन आर्मी वालों पर भी गोली चलाते हैं। लेकिन एड उसमें से एक आर्मी ऑफिसर को अंदर ले लेता है जो जख्मी होता है और एड दरवाजे को फटाक से बंद कर देता है। उसके बाद सभी को जॉम्बिस की आवाजें सुनाई देती है, जिससे एड और बाकी सब समझ जाते हैं कि बाहर से सभी जॉम्बिस टर्मिनल की ओर आ रहे हैं। सभी लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं। एड सभी को एक ट्रक की ओर जाने को कहता है, जहां ट्रक के पीछे ये सब छुप सके। ये सब एक एक करके चढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी एक पैसेंजर के मुंह से सफेद झाग निकलना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर सब समझ जाते हैं कि वो अब इन्फेक्टेड है। हालांकि हेनरी उसकी वाइफ को बचाना चाहता है, उसको समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को छोड़कर नहीं जाना चाहती। लेकिन अब वो पैसेंजर पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है, जो अपनी वाइफ को भी अपने साथ खींच कर ले जाता है। वही हेनरी ट्रक के दरवाजे को तुरंत बंद कर देता है। उसके बाद हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है जो बहुत डर चुके हैं, जिन्हें नहीं पता होता कि अब उन्हें क्या करना है। वही जेनी को याद आता है कि वो फोला को बाहर ही छोड़कर आ गई है, लेकिन वहां पर शेला जेनी को ऐसा करने से मना करती है। दरअसल जेनी को लगता है कि फोला ने प्रोटोकॉल लिया था, इसलिए अब उसे कुछ नहीं होगा। शेला बताती है कि उसने आर्मी में कई सालों तक काम किया था। आर्मी वाले सभी को एक ही प्रोटोकॉल देते हैं, जबकि उन आर्मी वालों के पास अलग अलग कलर के प्रोटोकॉल थे, वो भी अलग नाम से। यहाँ पर सभी लोगों को कुछ नहीं समझ आता कि उन्हें क्या करना है और ये आर्मी वाले उनके साथ क्या करना चाहते हैं। उसके बाद हेनरी उस ऑफिसर से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है और ये प्रोटोकॉल किस चीज के हैं, लेकिन वो ऑफिसर हेनरी से कहता है कि मुझे ये बताने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर हेनरी उस ऑफिसर को गन पॉइंट पर ले लेता है और गन पॉइंट पर लेने के बाद वो ऑफिसर कहता है कि ये CBDT है, जिसका मतलब केमिकल बायोलॉजिकल डोमेस्टिक टेररिज्म। दरअसल ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बनाया गया होता है। ऑफिसर बताता है कि LA की एक अपार्टमेंट को क्वारंटाइन किया गया था और 2 घंटे पहले हमारी एक टीम उस अपार्टमेंट में गई थी, जो अब तक वापस नहीं आई है, और वहाँ एक लैब पाया गया था जहाँ से ये वायरस आया है। जेनी कहती है कि इसका मतलब इस वायरस को किसी ने बनाया है, लेकिन ऑफिसर कहता है कि वो लोग उस वायरस की दवाई की खोज कर रहे थे और उस वायरस को इंसानों पर ट्राई किया जा रहा था। हालांकि सब पर उस दवाई का असर नहीं हुआ, लेकिन हमें एक ऐसा इंसान मिला जो बिल्कुल ठीक लग रहा था। तभी जॉर्ज कहता है कि क्या उस लैब में चूहे भी थे। ऑफिसर कहता है कि ये वायरस चूहे की वजह से ही फैल रहे हैं और अब इन सभी को तब तक क्वारंटाइन किया जाएगा जब तक वायरस का इलाज ना मिल जाए। सारे लोग उस ऑफिसर से उसका जवाब मांगना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसे साफ मना किया जाता है कि उसे अंदर किसी को भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। लेकिन अगर ऑफिसर बाहर गया तो उसे भी उन आर्मी वालों की तरह मार दिया जाएगा जैसे उसके साथियों को मारा था। उस ऑफिसर के पास कोई भी रास्ता नहीं होता और तभी वो ऑफिसर हेनरी के हाथों से गन छीन लेता है और अपने आप को शूट कर देता है। शूट करने के बाद वहीं पर एक पैसेंजर बहुत घबरा जाती है कि उन्हें अब बाहर नहीं निकाला जा सकता, लेकिन जेनी उसे भरोसा दिलाती है कि हम बाहर जा सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ सोचना होगा। लेकिन वही जॉर्ज कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। दरअसल उसे लगता है कि यहाँ जो भी कुछ हो रहा है वो जेनी की वजह से हो रहा है। तभी एड बताता है कि हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। एड कहता है कि बारिश के वक्त टर्मिनल के अंदर पानी भर जाता है और पानी को बाहर छोड़ने के लिए यहाँ पर एक सुरंग बनाया गया था, हम उसकी मदद से बाहर जा सकते हैं। लेकिन एड को वो सुरंग का रास्ता सही से पता नहीं होता। तभी ऊपर से एक इन्फेक्टेड आदमी एड का हाथ पकड़ लेता है। एड हेनरी से मदद मांगता है, वो उसे शूट करने को कहता है, लेकिन बंदूक में गोली नहीं होती। तभी एड जॉर्ज को वहां पर एक हरा कलर का बटन दबाने को कहता है, जिससे ट्रक ऊपर की ओर जाने लगता है और उस इन्फेक्टेड आदमी की दबने से वहीं पर मौत हो जाती है। और अब ये सब वहां से बिना देरी किए आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वहां से जाते वक्त जेनी सेफ्टी के लिए लोखंड की एक रॉड ले लेती है, लेकिन इन्होंने जरा भी आवाज किया तो वहाँ जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं जो कि अब जॉम्बिस बन चुके हैं, वो इनकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। वही एड इन्हें उस ऑफिस की ओर ले जा रहा होता है जहाँ पर इन्हें सुरंग तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। तभी जेनी को हेनरी का ख्याल आता है, जो कि उन लोगों के साथ नहीं होता, लेकिन जॉर्ज कहता है कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, यहाँ बहुत खतरा है। तभी इन्हें कुछ जॉम्बिस की आवाज सुनाई देती है, जिससे सभी लोग आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। एड कहता है कि हमें यहाँ नहीं रुकना है, हमें आगे की ओर बढ़ते रहना होगा। तभी सामने फोला आ जाती है, जो अब जॉम्बिस बन चुकी है, जो पूरी तरह से इन्फेक्ट है। जेनी फोला को नहीं मारना चाहती, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो और भी कई लोगों को इन्फेक्ट कर देगी। इसलिए जेनी अपने उस रॉड से
पॉला को मार देती है। उसके बाद ये अब उस ऑफिस तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें सुरंग का रास्ता ढूंढना होगा। एड सभी को बताता है कि ऐसा कोई चार्ट ढूंढो जिसमें टर्मिनल लैब लिखा होगा। सभी लोग उस चार्ट को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब सभी लोग चार्ट को ढूंढ रहे होते हैं तभी हमें जॉर्ज को दिखाया जाता है जो कि हेनरी के बैग से कुछ इन्फॉर्मेशन चुरा रहा होता है जिसमें सारे लैब के इन्फॉर्मेशन होते हैं। और अब शेला को वो चार्ट मिल जाता है जिसमें सुरंग का मैप बना होता है। एड उस मैप को देखकर इन्हें बता रहा होता है कि हमें कैसे उस सुरंग तक पहुंचना है कि तभी वहां 2 इन्फेक्टेड जॉम्बीज आ जाते हैं। उसमें से एक जॉम्बी जॉर्ज को पकड़ लेता है। वो उसे काटने ही जा रहा होता है कि तभी वहां पर हेनरी आ जाता है और वो अपनी गन से दोनों जॉम्बीज को शूट कर देता है। वही हेनरी जब वहां से नीचे उतर रहा होता है तभी एड देखता है कि हेनरी के हाथों पर जॉम्बीज के काटने के निशान होते हैं, यानी कि वो भी अब इन्फेक्ट हो चुका है। लेकिन जॉर्ज कहता है कि इसे कुछ नहीं होगा। दरअसल जॉर्ज को हेनरी के बैग से उस वायरस की दवाई मिल गई थी जिसे उसने हेनरी के बैग से चुराया होता है। और अब हेनरी जॉर्ज से कहता है कि वो दवाई मुझे दे दो। तभी हमें पता चलता है कि जिस अपार्टमेंट की वो ऑफिसर बात कर रहा था उस लैब में और कोई नहीं बल्कि हेनरी ही उस दवाई को बना रहा था। दरअसल हेनरी नहीं चाहता कि कोई भी इंसान इस दुनिया में जिए, लेकिन हेनरी फिर से एक नई दुनिया बनाना चाहता है, इसलिए वो लोगों को उस वायरस के जरिए मार रहा है। और वो अब जॉर्ज से उस दवाई को मांगता है, लेकिन जॉर्ज उस दवाई को नहीं देता, इसलिए हेनरी जैनी को गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी एड हेनरी का ध्यान भटकाने के लिए उस पर हमला कर देता है, लेकिन उससे पहले ही हेनरी एड पर गोली चला देता है जिससे एड की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद हेनरी उस दवाई को भी जॉर्ज से ले लेता है और हेनरी उस दवाई को अपनी आंखों में डाल रहा होता है। तभी जॉर्ज पूछता है कि तुमने इस दवाई को प्लेन में कैसे लाया। हेनरी कहता है कि जैसे मैंने चूहों को लाया था। दरअसल उस अपार्टमेंट के बारे में आर्मी वालों को पता चल गया था, इसलिए हेनरी को वहां से तुरंत निकलना पड़ा। दरअसल ये क्वारंटाइन का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे भी जरूर से देखें, तभी आपको उस अपार्टमेंट के बारे में पता चलेगा। और अब हेनरी अपने इंजेक्शन की मदद से कुछ ब्लड को ले लेता है जहां पर जॉम्बिस ने काटा होता है और उस दवाई को भी मिक्स करके अपनी आंखों पर लगा देता है, लेकिन हेनरी को कुछ महसूस नहीं होता, हालांकि उसने ये पहले भी लिया होता है। और उसके बाद वो जॉर्ज को अपने साथ लेकर चला जाता है। जैनी जॉर्ज की मदद करने जाती है, लेकिन हेनरी उसे धक्का दे देता है और वहां से चला जाता है। शेला और जेनी जॉर्ज को ढूंढने निकल जाते हैं, जहां पर जेनी की हालत अब बहुत खराब हो जाती है। जेनी शेला से कहती है कि तुम चले जाओ, मैं दूसरी तरफ देखती हूँ। जेनी जब दूसरी तरफ जा रही होती है तभी उसे जॉर्ज की आवाज आती है, जिसे सुनकर जेनी उसे आवाज लगाती है, लेकिन जेनी की आवाज सुनकर वहां पर एक जॉम्बीज आ जाता है जो जेनी को देख लेता है। वो उसके पास आ रहा होता है। जेनी वहां से भागना शुरू कर देती है। वो वहां से भागती रहती है जब तक कि उसे कोई हथियार ना मिल जाए। तभी जेनी उसे एक जाल में फंसा देती है जिसमें वो जॉम्बिस बुरी तरह से फंस जाता है और जेनी उसे वहीं पर मार देती है। उसके बाद जेनी आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देती है जहाँ पर इसे एक इन्फेक्टेड लड़की दिखती है। उसके बाद जेनी आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देती है जहाँ पर उसे फिर से एक इन्फेक्टेड लड़की दिखती है। जेनी बड़े ही आराम से बिना आवाज किए वहां से अंदर की ओर चले जाती है, लेकिन तभी वहां पर शेला आती है जो कि जेनी को किसी तरह का 3D ग्लास पहनाती है। दरअसल ये एक थर्मल विजन होता है जिससे इन्फेक्टेड लोगों को देखा जा सकता है, जो आर्मी वाले वहीं पर छोड़कर चले गए थे। और शेला बताती है कि जॉर्ज और हेनरी उस सुरंग के अंदर है। जेनी पूछती है कि तुमने उनका पीछा क्यों नहीं किया। तभी शेला उसे थर्मल विजन देती है और जब जेनी उस थर्मल विजन से शेला को देखती है तो उसके हाथों पर जॉम्बिस के काटने के निशान होते हैं, यानी कि वो भी अब इन्फेक्ट होती है। शेला जेनी से कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ आगे की ओर नहीं आ सकती, तुम्हें जॉर्ज को बचाना होगा और हेनरी को खत्म करना होगा। ये कहकर शेला वहां से निकल जाती है और हम देखते हैं कि शेला जोर जोर से आवाज लगाकर सभी जॉम्बिस को अपनी तरफ बुला रही है। और इसी का फायदा उठाकर जेनी उस सुरंग तक पहुंच जाती है जहां पर चारों तरफ बहुत अंधेरा होता है, लेकिन उस थर्मल विजन की मदद से उसे कुछ चूहे दिखते हैं। लेकिन जेनी बिना आवाज किए आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। आगे बढ़ते वक्त जेनी को हेनरी का एक शर्ट मिलता है और वहीं से जॉर्ज की चिल्लाने की आवाज भी आती है। जॉर्ज जेनी को देख नहीं सकता क्योंकि वहां बहुत चारों तरफ अंधेरा होता है। जेनी कहती है कि मैं नीचे आ रही हूँ, लेकिन जॉर्ज उसे नीचे आने को मना कर देता है। वो उसे बताता है कि वो दवाई कुछ काम नहीं आई, उसका कोई भी असर हेनरी पर नहीं हुआ। जेनी कहती है कि तुम्हारे पैर के पास एक टॉर्च है, लेकिन चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से जॉर्ज उस टॉर्च को नहीं देख पाता। और अब जेनी अब धीरे धीरे नीचे की ओर आना शुरू कर देती है। हालांकि जॉर्ज जेनी को नीचे आने से मना कर देता है,
लेकिन जेनी उसे इस हालत में नहीं छोड़ना चाहती। तभी जेनी के थर्मल विजन पर कुछ खून गिरते हैं और जब जेनी ऊपर की ओर देखती है तो वहाँ पर हेनरी होता है जो कि पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका है, जो कि लगातार जेनी की ओर बढ़ रहा होता है। वो जेनी पर हमला कर देता है जिससे उसका थर्मल विजन नीचे गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हेनरी जेनी पर पूरी तरह से हावी हो चुका है। जेनी जॉर्ज से मदद मांगती है, वही जॉर्ज अब उस थर्मल विजन को पहन लेता है जिससे उसे बाजू में ही गन पड़ा हुआ दिखता है। जॉर्ज उस गन से हेनरी पर लगातार गोली चला रहा होता है जिससे हेनरी वहीं पर गिर जाता है, लेकिन हेनरी अब भी जिंदा होता है। जेनी उसे हथौड़े से वहीं पर मार देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्मी वाले टर्मिनल में आग लगा रहे हैं। ये देखकर जॉर्ज और जेनी वहां से सुरंग के अंदर भागना शुरू कर देते हैं और ये दोनों उस सुरंग के अंदर चले जाते हैं। जॉर्ज ने थर्मल विजन पहना होता है इसलिए वो जेनी को आगे का रास्ता बता रहा होता है, लेकिन अचानक से जेनी की हालत खराब होना शुरू हो जाती है। जेनी जॉर्ज से कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द बाहर जाना होगा, मैं इन्फेक्टेड हो चुकी हूँ। दरअसल हेनरी ने उसे काट लिया होता है जिससे अब वो भी धीरे धीरे जॉम्बिस बनना शुरू हो जाती है। लेकिन जॉर्ज जेनी को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन जॉर्ज हिम्मत करके आगे की ओर बढ़ता रहता है, जिसके बाद उसे रोशनी दिखना शुरू हो जाती है। जॉर्ज वहां से बाहर निकल जाता है और वो जेनी को आवाज लगाता है। जेनी थोड़ी देर तक नहीं आती, लेकिन तभी जेनी वहां से बाहर आ जाती है जो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी है। वो जॉर्ज का जैकेट पकड़ लेती है, वो उसे काटने की कोशिश भी करती है, लेकिन जॉर्ज अपने जैकेट को वहीं उतार देता है और वहां से चला जाता है। जॉर्ज उस थर्मल विजन को भी वहां पर फेंक देता है और जब जॉर्ज बहुत टाइम बाद बाहर के इस भयानक नज़ारे को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसके बाद जॉर्ज के फेंके उस थर्मल विजन पर एक चूहे को दिखाया जाता है जो कि उस सुरंग की मदद से बाहर आ चुका है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 5.2। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ऐसे और भी मूवीज देखने के लिए एक्सप्लेनेशन स्क्रीन को सब्सक्राइब कर दे और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।